तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग पे हम ये देखते हैं या किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ फाइट करना होगी और उसके बाद आपको उसके बदले में गोल्ड कॉइन्स दिए जाएंगे। यह सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और जिन सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, टावर ऑफ ट्रायल्स आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन फ़र्क बस इतना है, अगर यहाँ पर कोई मारा गया तो रियल वर्ल्ड के भी अंदर मारा जाएगा, जबकि गेम के अंदर तो आप जितनी मर्जी बार मर जाओ आपको उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो जल्दी से आगे भागते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके सबसे पहले अपलोड करनी है ताकि मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा बढ़ सकें। जिन उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है ये सब के सब लोग वाकई फ्रेशर्स हैं और इनको कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कितनी ज़्यादा हाई है। अगर इन्हें इस बारे में पता होता तो ये यहाँ पर कभी आते ही नहीं। उसके बाद जिन हमें बताता है आज से 6 साल पहले जब मैं टावर ऑफ ट्रायल्स को खेलता था तो 30 फ्लोर को कंप्लीट करने के बाद मेरे लिए लेवल अप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था और मैं लेवल अप कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन पता कर लिया और उसका सॉल्यूशन ये था कि कुछ ऐसी डंजन होती हैं जो कि हिडन होती हैं जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। अगर आप उस डंजन के अंदर जाकर बॉस मॉन्स्टर से फाइट करते हो तो आपको हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है जो कि आपके रियल लेवल में तो फ़र्क नहीं डालता, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डालता है और वो आपकी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपका लेवल सिर्फ 1 होना चाहिए। और जिन हमें बताता है मैंने अभी तक अपना लेवल अप इसलिए नहीं किया ताकि मैं यहाँ पर आकर हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल कर सकूँ। और वह हमें बताता है मैंने जब इस बारे में पता किया था तो मुझे हिडन स्टेट पॉइंट्स को हासिल करने के लिए अपने कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ा ताकि मेरा लेवल 1 हो सके। और उस वक्त मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन मैंने उस वक्त फैसला किया था मैं खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा कि मैं इस टावर के तमाम फ्लोर्स को कंप्लीट कर सकूं। और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जब मैं इसे उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी के बाहर आ गया होता है और वो हमें बताता है मैंने इस लाइब्रेरी को 3-4 साल पहले ही तलाश किया था और ये आज भी बिल्कुल वैसी ही है। और वो सोचता है क्या आज भी इसका पासवर्ड वही होगा जो पहले था। और हम देखते हैं कि उसने एक पासवर्ड को उसमें डायल कर दिया होता है और हम देखते हैं कि किम बहुत ज़्यादा अजीब फेस बना रहा होता है और वो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में इस हेल वाली जगह में फिर से आना होगा। और हम देखते हैं कि उसने दरवाज़ा ओपन कर दिया होता है और वो उस लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तितलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं और हम देखते हैं कि एक तितली किंग की उंगली पर आकर बैठ जाती है। उसी वक्त किंग को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए होते। जिन इन लोगों को देखने के बाद सोचता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है असल में हम लोग स्टे करने के लिए कोई अच्छी सी प्लेस तलाश कर रहे थे तो हमने सोचा हम लोग क्यों ना इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ देर स्टे करें। उसके बाद हमें जिन के लाइब्रेरी के अंदर एंटर होने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी देर से किम का पीछा कर रहे होते हैं, ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने ये देखा, उस पर्सन ने बिना किसी चाबी के इस डोर को ओपन कर दिया, क्या वो इसका पासवर्ड जानता था। एक लड़की बोलती है मुझे पूरा यकीन है इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इसे चाहिए होगी, हो सकता है वो कोई ख़ास ट्रेजर हो। उनमें से एक लड़की जो उनकी लीडर होती है वो बोलती है चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए। उनमें से एक लड़का बोलता है हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या ख़तरा है, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। वो लड़की कहती है फिक्र मत करो, वो लड़का सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है। क्या तुम्हें लगता है एक लेवल 1 का पर्सन किसी ख़तरनाक जगह पर बगैर सोचे समझे जा सकता है। उसके बाद वो उनसे बोलती है हो सकता है कि अंदर कोई ख़ास ट्रेजर हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हमें इसलिए अंदर चलना चाहिए। और अगर वाकई अंदर कोई ट्रेजर हुआ तो हम सब लोग मिलकर उस पर्सन को किल कर देंगे और उस ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद वो लड़की जिनको बताती है मेरा नाम पार्क हना है। उसके बाद वो बोलती है क्यों ना हम इस लाइब्रेरी को मिलकर कंप्लीट करें, इससे हमारा जो डेंजर होगा वो कम हो जाएगा। जिन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो देखता है क्या ये लड़की सच बोल रही है। हम देखते हैं कि उसका नाम वाकई पार्क हना होता है और उसका लेवल 1 होता है और उसकी उम्र 22 साल ही होती है और उसकी स्किल्स हमें बताई जाती हैं जो कि होती हैं कम्यून, क्विक स्टेप
और वीक हीलिंग। जिन ये देखकर कहता है इसके पास सच में काफ़ी ज़बरदस्त स्किल है, और वो हमें बताता है कम्यून एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी दुश्मन के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हो और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सिस्टम की तरफ से जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि आपको बारखाना के साथ 240 घंटे के लिए कोऑपरेट करना होगा, उसके बाद आप इस स्किल को कॉपी कर सकते हैं। जिन ये बात सुनने के बाद सोच, पिछली बार जब मेरी उससे फ़ाइट हुई थी तो उससे लड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, यहाँ तक कि मैं मरते मरते बचा था। तो क्या ये कम्यून स्किल मुझे उससे फ़ाइट करने में मदद करेगी? उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिनको एक एक करके अपना नाम बता रहे होते हैं। उसके बाद जिन बताता है कि मेरा नाम किंग जिन हुआ है, तुम लोग प्यार से मुझे जिन बुला सकते हो। उसके बाद जिन अपने दिल में सोचता है किसी के सामने प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो किंग के पास चली जाती है और वो उससे पूछती है कि सर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने टावर ऑफ ट्रायल्स गेम के कितने फ्लोर्स को कंप्लीट किया था। और हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और वो उसी वक्त अपनी स्किल कम्यून उसे एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जिन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। और वो कहता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जिन सोचता है हो सकता है इसने मेरे ऊपर कम्यून स्किल को एक्टिवेट किया होगा, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। और वो उस लड़की को दूर कर देता है और वो कहता है मैम प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्या इसके ऊपर मेरी कम्यून स्किल ने कोई काम नहीं किया। और वो सोच रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद जिन उनसे बोलता है तुमने बोला है हम लोग यहाँ के डेंजर को मिलकर शेयर करेंगे, तो क्या तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। कर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती। और जिन उनसे बोलता है और क्या तुम्हें ये मालूम है कि इसके चेंज होने का टाइम हो चुका है। ये देखकर वो लोग सोचते हैं आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ये थोड़ा मेंटल है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जगह हिलना स्टार्ट हो गई होती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमें जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई होती हैं और जो हना होती है उसे एक पिलर टच होने ही वाला होता है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से वहाँ से हट जाती है जिसकी वजह से वो बच जाती है। पर हम देखते हैं कि वो दीवारें तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन आखिरकार वो सब लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ये लोग कितने ज़्यादा वीक हैं और ये इसे क्लियर करने आए हैं। हम हना को देखते हैं जो एक लड़की से बोलती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, जल्दी से पता करो आखिर एग्ज़िट कहाँ पर है। हम उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो हना से बोलती है मैं एग्ज़िट को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस लाइब्रेरी का कोई एग्ज़िट है ही नहीं। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। हम जिनको देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, मैं जानता हूँ ये लोग मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे, इन्हें लगा होगा कि मेरे पास कोई ट्रेजर है या फिर मैं इस लाइब्रेरी में से कोई ट्रेजर लेने आया हूँ। हम हना को देखते हैं जिसे जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिन को गाली देते हुए बोलती है तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन आखिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं, क्या तुम हमें मरवाना चाहते थे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ इडियट कहीं के। हम देखते हैं वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। उसी वक्त जिन भी गुस्से में बोलता है ओए अपनी औकात में रहो, और वो गुस्से में बोलता है क्या मैंने तुझे बोला था कि मेरा पीछा कर और तुम लोग खुद यहाँ पर आए हो, मैंने तुम में से किसी से ये नहीं बोला था कि मेरे पीछे आओ। ये सुनकर हना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोचती है क्या इससे पहले से मालूम था कि हम इसका पीछा कर रहे हैं। हम एक लड़के को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है आखिर ये कमीना अपने आप को समझता क्या है। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो कहता है ओए मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस लड़के की गर्दन कट गई होती है और हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है। वो जो लोग होते हैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं आखिर इसे किसने किल कर दिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और वो कहते हैं ये तो एक सेक्रेट बीस्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं
जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है, बेवकूफ़ लोगों, मेरे रास्ते से पीछे हो जाओ। हम हना को देखते हैं जो सोचती है, आखिर ये करने क्या वाला है, क्या ये पागल है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया होता है और जिन उसके अटैक के बिल्कुल सामने होता है। और जब उसका अटैक ख़त्म हो जाता है तो सब लोग कह रहे होते हैं, क्या वो लड़का मर गया। लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने बहुत ऊंची छलांग लगाई होती है, जिसकी वजह से वो हवा के ऊपर होता है। और हम देखते हैं कि उसके शोल्डर के ऊपर एक छोटा सा कट लगा हुआ होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है, आपने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है, इसीलिए आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। उसे किंग बोलता है, फाइनली मेरे स्ट्रांग होने का वक्त आ गया है। और ये जिन आसमान से नीचे गिर रहा होता है तो उस मॉन्स्टर के सींग को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर लटक जाता है और वहां से वो जंप लगाकर नीचे आ जाता है। उस मॉन्स्टर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वह जिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जिन उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और जिन को मैसेज आता है, सर आपने क्योंकि बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है इसलिए आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन जिन इस बार फिर से उसे डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उसे फिर से मैसेज आता है, सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है डॉज किया है, क्योंकि आपने बॉस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर और जिन की इसी तरह लगातार काफी देर से फाइट हो रही होती है और जिनको इस तरह बहुत सारे मैसेजेस आई जा रहे होते हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है, प्रीवियस गेमिंग लाइफ में मैं जब इस बॉस मॉन्स्टर से फाइट की थी तो मैं इसके हाथों से न जाने 100,000 दफ़ा मर गया था, क्योंकि वो एक गेम थी, इसलिए मैं बार बार इसके पास जाता और इससे जाकर फाइट करता। और अब तो मुझे इसके मूव्स भी याद है कि ये कब कौन सा मूव यूज़ करता है। हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो किम के और वो जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जिन उसे भी जंप करके डॉज कर लेता है और उसे मैसेज आता है, सर आपको 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। हना और उसके फ्रेंड्स ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर एक लेवल 1 का पर्सन इस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कैसे कर सकता है। वो लोग कहते हैं, क्या हम कोई ड्रीम देख रहे हैं। हना के जो साथी होते हैं वो कह रहे होते हैं, क्या इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ था। मुझे लगता है ये कोई लेवल 1 का पर्सन नहीं है, बल्कि इसका लेवल हमसे हाई है, लेकिन किसी तरीके से इसने अपने लेवल को छुपाया हुआ है। हम हना को देखते हैं जिसे अपने ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रही होती है कि मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये मेरा ही आइडिया था कि हम लोग इसे किल कर देंगे और इसके रिवॉर्ड को ले लेंगे। अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं इसे कभी भी ऑफेंड नहीं करती, लेकिन अब इसके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है और जिन हम लोगों को बताता है, जब भी ये मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है और मैं अगर इजीली इसके अटैक को डॉज कर लेता हूँ तो मुझे 0.05 स्टेट पॉइंट दिया जाता है और मुझे इससे हाई लेवल का स्टेट पॉइंट नहीं दिया जा रहा। लेकिन मैं इतनी देर से फाइट करने के बाद एक चीज़ समझ चुका हूँ। और हम देखते हैं इस बार फिर से उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और हम जिनको देखते हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं रहा होता, बल्कि वो अभी वहीं पर खड़ा होता है और वो कुल्हाड़ी उसके गर्दन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गई होती है। और उसी वक्त जिन अपने दिल में सोचता है, तुम्हारी डेथ का रिस्क जितना ज़्यादा हाई होगा तुम्हें उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। और हम देखते हैं कि वो उसी वक्त उस अटैक को डॉज करता है, लेकिन इस अटैक की वजह से उसकी गर्दन के ऊपर भी एक कट लग गया होता है। उसी वक्त जिनको नोटिफिकेशन आता है, सर आपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को बड़ी मुश्किल से डॉज किया है, आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। और हम देख रहे होते हैं कि जिनकी गर्दन से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है, एक छोटी सी स्क्रैच के बदले में एक स्टेट पॉइंट, ये सौदा इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। और फिर बाद में वो कहता है, अगर मैं इसी तरीके से इससे फाइट करता रहा तो ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर सकता है और हो सकता है मैं यहीं पर मारा जाऊँ, इसलिए मुझे अभी इससे बचना होगा। इसीलिए अभी के लिए मुझे इससे फाइट को अवॉइड करना चाहिए और मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और वो हना की टीम को देखता है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं और हम देखते हैं कि हना और उसकी टीम वहाँ से चुप करके आहिस्ता से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम एक लड़की को देखते हैं जो हना से बोल रही होती है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती सिस्टर, हमें यहाँ से किसी भी तरीके से निकालो। और हम हना को देखते हैं जो बोल रही होती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से उसके पीछे आ गया होता है और वह हना से बोलता है, आखिर तुम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। ये सुनकर हना बहुत ज़्यादा चौंक गई होती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर तुम यहाँ पर
तो बॉस मॉन्स्टर से फाइट कौन कर रहा है। और वो पीछे देखती है और वो जिन के पीछे देखती है कि वो बॉस मॉन्स्टर इसी तरफ आ रहा होता है और उसने अपने एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक को, जिन उससे बोलता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ फाइट करो, इससे तुम्हारे भी स्टेट पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगे और तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर ने अपना पावरफुल अटैक कर दिया होता है। जो जिन होता है वो बड़ी तेज़ी से हना के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से साइड पर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक के लपेटे में वो लड़की और वो चश्मिश लड़का आ गया होता है, जिसकी वजह से वो दोनों के दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। और हम देख पा रहे होते हैं कि ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की दीवारें भी टूट गई होती हैं। हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से हना बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। और हम देखते हैं कि अब हना और उसके साथ एक लड़का, ये दो लोग ही वहाँ पर सर्वाइव कर पाए होते हैं। और हम जिन को देखते हैं जो उस बॉस मॉन्स्टर के करीब ही होता है और उस बॉस मॉन्स्टर से बोलता है, ओए तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए और मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे जिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक्त जिन उससे बोलता है, अरे बस भी करो, अब मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आती। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पर जो दीवारें होती हैं वो फिर से हिलना स्टार्ट हो गई होती हैं और वो क्लोज होना स्टार्ट हो गई होती है। जहाँ पर जिन खड़ा हुआ होता है उसके और बॉस मॉन्स्टर के दरमियान में एक बड़ी सी दीवार बंद हो रही होती है। और जिन उससे बोलता है, अच्छा तो ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, तब तक के लिए तुम भी रेस्ट करो और मैं भी चल के रेस्ट करता हूँ, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और वो जो दीवार होती है वो वहीं पर क्लोज हो गई होती है। ये देखकर उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए उस दीवार के ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, वो लड़की और लड़का दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारी पूरी टीम में से अब हम सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं और सब लोग मारे गए हैं, क्या हम लोग यहाँ से सेफली निकल पाएंगे। हम जिनको देखते हैं जो आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक डैगर पड़ा हुआ होता है और वो उस डैगर को उठा लेता है और वो कह रहा होता है कि ये डैगर तो काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है ये मेरे इस्तेमाल में आ सकता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने चाकू को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो उनसे कहता है, अगर तुम लोग मेरी हेल्प करते हो मेरे स्टेट पॉइंट्स को कंप्लीट करने, तो मैं भी तुम्हें इस बॉस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करूँगा और फिर हम सब लोग एक साथ इस जगह से बाहर चले जाएंगे। बस तुम्हें मेरे लिए इतना करना होगा कि जब मैं अपनी पावर्स को रिकवर किया करूँगा उस वक्त तुम लोग आसपास की जगह पर नज़र रखोगे कि वो बॉस मॉन्स्टर हमारे करीब तो नहीं है। हना बोलती है, आखिर हमें ये सब कितने दिनों तक करना होगा। जिन उनसे बोलता है, हमें ये सब 1 महीने के लिए यहाँ पर करना होगा। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कहते हैं, हमें ये सब नहीं करना और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमें वैसे भी नहीं लगता कि अब वो बॉस मॉन्स्टर हमारा पीछा करेगा। उसके बाद जिन हमें बताता है, जब मैं इस लाइब्रेरी के अंदर आया था तो मैंने एक बटरफ्लाई को टच किया था और उस बटरफ्लाई की खुशबू मेरे जिस्म से अब भी आ रही है और ये खुशबू उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए वो बहुत जल्द हमारे पास दोबारा आ जाएगा। और जिन उनसे बोलता है, वो बॉस मॉन्स्टर हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला और वो कुछ देर में ही हम तक पहुंच जाएगा। वो दोनों कहते हैं, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अपना रास्ता खुद तलाश कर लेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं और जब वो जा रहे होते हैं तो जिन उनसे बोलता है, तुम लोग जब तक मेरे साथ हो तुम लोग सेफ हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे वो बॉस मॉन्स्टर तुम लोगों को वहीं पर किल कर डालेगा। क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि उसने कितनी आसानी से तुम्हारे दोस्तों को किल कर दिया। ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए होते हैं, ये कितना ज़्यादा क्रूअल पर्सन है, आखिर हम लोग यहाँ पर आए ही क्यों। और वो कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, ओए मेरी पूरी बात तो सुनो। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, अगर कोई पर्सन 1 रात के लिए भी किसी घर में रुकता है तो वो उसका रेंट पे करता है और तुम लोग तो मेरे साथ 1 महीने के लिए रहने वाले हो और मुझे तुम्हें 1 महीने के लिए प्रोटेक्ट करना होगा, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसने अपने डैगर को उनकी तरफ पॉइंट कर दिया होता है और वो बोलता है, जल्दी से अपने तमाम गोल्डन कॉइन्स को मुझे ट्रांसफर कर दो। एक वॉरियर को देखते हैं जो गॉब्लिन्स के साथ अच्छे से उनसे फाइट कर रहा होता है और वो तमाम मॉन्स्टर्स को वहीं पर किल कर डालता है। हम देखते हैं कि ये असल में एक वीडियो होती है जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही होती है और इसके ऊपर तकरीबन 12 लाख व्यूज़ आ चुके हैं और हम लोगों को मैसेजेस देखते हैं जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, वाओ ये लड़का बहुत ही ज़्यादा कूल है और इसने सोलो ही इस पूरी रिफ्ट को कंप्लीट किया है, ये सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हम इस लड़के को देखते हैं जो इन मैसेजेस को पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है और वो कहता है, वाओ आखिर हमारी टेक्निक काम कर गई।
और वो अपने दोस्त से बोलता है, दोस्त तुम्हारी एडिटिंग तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की, तुम सच में एक प्रो एडिटर। कहता आप बस भी करो, मेरी तारीफ करना बंद करो। और हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों ने मिलकर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर तमाम चीज़ों को एडिट किया है और असल में इस बंदे ने किसी भी रिफ्ट को कंप्लीट नहीं किया। ये सब इन्होंने अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए एक नकली वीडियो तैयार की थी। और हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो हमें बता रहा होता है आखिर हमें उन गोब्लिन से फाइट करने की ज़रूरत ही क्या है, जब हम बड़े आसानी से अपने व्यूज़ को बढ़ाकर और कॉइन्स कमा सकते हैं। और वो जो एडिटर होता है वो उन्हें बताता है कि हमने काफ़ी सारे कॉइन्स कमा लिए हैं। वैसे वो एक मैसेज को पढ़ता है जिसमें एक लड़के ने लिखा हुआ होता है कि तुमने 15 घंटे में इस रिफ्ट को कंप्लीट किया। मैं किसी ऐसे पर्सन को भी जानता हूँ जो सिर्फ इसे 5 घंटे में ही कंप्लीट कर सकता है। ये पढ़ने के बाद वो लड़का बोलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी कामयाबी से जेलस हो रहे होते हैं, हमें ऐसे लोगों के ऊपर गौर नहीं करना चाहिए और इसे बस इग्नोर करो। उसी वक्त वो जो एडिटर होता है वो बोलता है, हे मीन जल्दी यहाँ इसे देखो, आखिर ये क्या है। उसी वक्त सिस्टम की तरफ से एक न्यू वीडियो को अपलोड कर दिया जाता है। वो बताता है कि हमारी वीडियो रैंकिंग बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और हम देखते हैं कि सबसे ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉप पर वीडियो आ गई होती है और हम देखते हैं कि इस वीडियो के 13 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हो गए होते हैं और इसके व्यूज़ बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो चिल्लाकर बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, आखिर इसकी वीडियो इतनी जल्दी रैंक कैसे कर गई। और वो उस वीडियो को देखता है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल डैगर की पिक्चर आ रही होती और उस पर लिखा होता है कि ये एक रीइंफोर्समेंट डैगर है। हम लोगों के कमेंट्स देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, जो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आखिर ये कौन पर्सन है जिसका ये डैगर है। और वो कह रहे होते हैं कि आखिर इसने इस डैगर को तैयार किस लिए कर लिया और वो इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है और वो कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक रीइंफोर्समेंट डैगर को बनाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होता। और हम देखते हैं कि जो व्यूज़ होते हैं वो अभी भी बढ़ते चले जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो हना और उस लड़के से बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अब जाओ और हमें रात के लिए कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करना है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हम जिन को देखते हैं जो उनके पूरे मज़े ले रहा होता है। उसके बाद जिन अपने सिस्टम को ओपन करता है और उससे बोलता है कि मुझे स्टोर से कुछ चीज़ें खरीदनी है, स्टोर को ओपन करो। और उसके लिए स्टोर को ओपन कर दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि सर आपका बहुत ज़्यादा वेलकम, आपके पास टोटल 5000 गोल्ड कॉइन्स है, तो आप इन्हें किस तरह इन्वेस्ट करना चाहेंगे। उसके बाद जिन उससे बोलता है, अरे मुझे देखने तो दो। और वो चीज़ों को चेक कर रहा होता है और वो कहता है, आखिर मुझे क्या खरीदना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि उसने कुछ 3 कार्ड्स को बाय किया होता है जिसके लिए उसे 70 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इनकी रैंक F होती है। उसके बाद वो एक चाबी को बाय करता है जिसके लिए उसे 80 कॉइन्स देने पड़ते हैं और इसकी रैंक E होती है। उसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े को बाय करता है जिसके लिए उसे 300 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ते हैं और इसकी रैंक D होती है। उसके बाद वो 10 रीइंफोर्समेंट स्क्रोल्स को करता है जिनकी रैंक F होती है। उसके बाद वो हमें बताता है ये सब के सब चीज़ें एकदम यूज़लेस हैं और ये किसी भी पर्सन के किसी काम की नहीं है, लेकिन ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम की है। और हम देखते हैं कि उसने उन्हें परचेज़ कर लिया होता है। सिस्टम की तरफ से उसे मैसेज आता है कि सर आपका परचेज़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो कह रहा होता है, मैं इन 3 चीज़ों को कंबाइन करके एक पावरफुल चीज़ बना सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसने इनको कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि इनके अंदर वो चाबी, लकड़ी का टुकड़ा और वो तीनों कार्ड्स होते हैं जिन्हें वो कंबाइन कर देता है। उसको मैसेज आता है कि सर आपने 3 आइटम्स को सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद जिनको नोटिफिकेशन आता है कि आपका कंबाइनेशन सक्सेसफुल हो चुका है और हमें बताया जाता है कि ये जो चीज़ है इसकी रैंक S है और ये गोल्डन चार्म है। इसे यूज़ करके आप अपने लक पॉइंट को 100% तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ एक बार ही यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है फाइल, मुझे ये चीज़ मिल गई, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। और वो अपने डैगर को निकाल लेता है और वो उसको पकड़कर उसे एक्टिवेट कर देता है और वो उन तमाम 10 स्क्रोल्स को निकालता है और वो कहता है मैं इन तमाम 10 स्क्रोल्स को अपने डैगर के ऊपर यूज़ करता हूँ। और वो हमें बताता है अगर हम किसी चीज़ के ऊपर रीइंफोर्समेंट स्क्रोल को यूज़ करते हैं तो इससे हमारी उस चीज़ की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हम उस चीज़ के लेवल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जो उसका सक्सेसफुल रेट होता है वो 100% तक बढ़ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है मुझे बहुत जल्द एक पावरफुल डैगर मिलने वाला है जो कि आगे चल के मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। उसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए होते हैं
जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि आपकी रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद जिन उस डैगर को देख रहा होता है और वो कहता है सच में ये काफ़ी शानदार है। उसके बाद जिन को नोटिफिकेशन आता है कि आप पहले पर्सन हैं जिसने इस तरह के किसी इक्विपमेंट को बनाया है, इसके लिए आपको 5000 गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं। ये सुनकर जिन बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और हम देखते हैं कि वो उस अपने डैगर को यूज़ करके देख रहा होता है और वो कहता है वाओ ये बहुत ज़्यादा शानदार है। उसके बाद जिन हम बोलता है फाइनली मेरे पास कोई तो अच्छी चीज़ आई जिसे मैं अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, और सच में ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन है। उसके बाद हमें 10 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं हना और उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई होती है। उन्होंने आग जलाई हुई होती है और वो उसके आसपास बैठे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़का कुछ मशरूम्स को खा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि 10 दिनों से ये यहीं पर मौजूद है। जिन रोज़ाना उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है और ये लोग जिनकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये लोग कई बार मरते मरते बचे हैं। और हना हमें बता रही होती है ये कमीना पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग तो उस मॉन्स्टर के एक भी अटैक को डॉज नहीं कर सकते, लेकिन न जाने क्यों ये जब देखो उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है और न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो मैसेजेस के ऊपर किसी पर्सन से बातें कर रही होती है और वो उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें उसका साथ देना होगा, वरना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। हम हना को देखते हैं जो कहती है कि क्या तुम लोगों ने मेरे भाई को इन्फॉर्म किया? आखिर उसने क्या जवाब दिया? वो लोग उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को बता दिया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आखिर तुम इस वक्त कहाँ पर मौजूद हो। तुमने हमें जो लोकेशन बताई हमने उसे कई बार चेक किया, लेकिन हम तुम्हें तलाश नहीं कर पाए। हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद हना बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गई होती है और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों को कितने दिन लगेंगे मुझे तलाश करने। वो उसे बताते हैं कि हमें तुम्हें तलाश करने में 3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं। और हना ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो कह रही होती है 3 से 4 हफ्ते ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस लड़के ने तो मुझे 1 महीने का कहा है। आखिर 1 महीने और 3-4 हफ्तों में क्या फ़र्क होता है। हम देखते हैं कि वो लड़का अब भी मशरूम ही खा रहा होता है और उससे पूछता है आखिर क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो उसे बताती है कि मेरे लोग हमें अभी तक तलाश नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि हम इस पर्सन की हेल्प के बिना यहाँ से नहीं निकल सकते, हमें इसके साथ जब तक स्टे करना होगा जब तक मेरा ब्रदर यहाँ पर नहीं आ जाता। लेकिन हम उस लड़के को देखते हैं जिसने अपने हाथ में एक पत्थर को पकड़ लिया होता है और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वो जिनको वो पत्थर मारने ही वाला होता है। देखते हैं कि जिन बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसने अपनी डैगर की पावर को एक्टिवेट किया हुआ होता है और वो बड़ी तेज़ी से उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारे कट लगा देता है और वो उससे आगे निकल जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन के बिल्कुल ही करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने छोटे मोटे स्क्रैचेस से मुझे मार सकते हो। और हम देखते हैं कि उसने एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार कर लिया होता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर खड़ा होता है और उसका जो अटैक होता है वो जिन के बिल्कुल करीब आकर रुक गया होता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो ऐसे स्टॉप क्यों हो गया। जिन उससे बोलता है क्या तुम भूल गए थे तुम्हारे 5 मिनट ख़त्म हो गए। वो बॉस मॉन्स्टर कहता है क्या, आखिर तुम ये कैसे जानते हो। उसके बाद जिन हमें बताता है बेजर की एक ऐसी स्किल है जो 5 मिनट के लिए तुम्हें इतनी ज़्यादा पावर देती है कि तुम अपने सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ी ही देर में मार सकते हो। लेकिन इस स्किल के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इसे यूज़ करने के बाद तुम 24 घंटे के लिए अपनी बॉडी को मूव नहीं कर। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस मॉन्स्टर के दूसरी साइड आ गया होता है और वो अपने स्टेट पॉइंट्स को चेक कर रहा होता है और वो हमें बताता है मेरे टोटल स्टेट पॉइंट्स 57 हो चुके हैं। और वो इस चीज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो हमें बताता है मैंने अपने रिफ्ट पॉइंट्स को 10 डेज़ के अंदर ही 57 कर लिया, मेरे पास अभी 20 डेज़ हैं और इन 20 डेज़ के अंदर मुझे इन्हें 100 पर पहुंचाना। उसके बाद हम देखते हैं जो हना होती है वो उससे पूछती है क्या ये सब ख़त्म हो गया। उसके बाद जिन उससे बोलता है ये जो मॉन्स्टर है ये 24 घंटे के लिए अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा और 24 घंटे के बाद ये फिर से हमारा पीछा करेगा और हमारे ऊपर अटैक करेगा। हना सोच रही होती है क्या ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, हमें अभी भी सफ़र करना होगा। जिन मुस्कुराते हुए उससे बोलता है तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, अभी सिर्फ 20 डेज ही तो रहते हैं और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था हमें यहाँ पर 1 महीने के लिए रुकना है। उसके बाद हमें 20 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर जितनी भी जगह होती है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गई होती है और हम देखते हैं कि वो बॉस मॉन्स्टर और जिन उन दोनों के आपस में अभी भी फाइट हो रही हो। और हम देखते हैं कि बॉस मॉन्स्टर ने
जिन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है, लेकिन अब जिन उसे इस तरह डॉज कर पा रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए बिल्कुल हलवा होता है। तो उसी वक्त उसे मैसेज आता है, सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट मिला है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर एक और स्लैश लगाई होती है और उसके बाद उसे फिर से मैसेज आता है, सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट दिया जाता है। जिन सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी ये स्लैशेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है। उसके बाद जिन को मैसेज आता है, सर आपके जो स्टेट पॉइंट्स थे वो 100 हो गए हैं। और जिन बोलता है, फाइनली मेरे स्टेट पॉइंट्स 100 हो गए हैं और अब मुझे यहाँ पर रुकने की और कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त जिन बड़ी तेज़ी से उसके ठुड्डी के नीचे एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इसके इस हल्के से पंच की वजह से ही वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि जिन उसके ऊपर अपना पैर रखकर खड़ा होता है और वो बड़े स्टाइल से बोल रहा होता है, ओए मॉन्स्टर तुमने मेरी स्टेट पॉइंट्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो ठीक है, अब मुझे भी चलना चाहिए, हम फिर कभी मिलेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है, ओए मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारा भी हिसाब किताब कर देना चाहिए। हना बोलती है, क्या? जिन उससे बोलता है, मैं अपने लिए एक कंपनी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हना को ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछती है, क्या तुम कोई कंपनी स्टार्ट करने वाले हो? जिन उसे गुस्से में बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाली? हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो हमेशा से किसी न किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहती थी, मुझे तो मजबूरन गिल्ड के अंदर शामिल होना पड़ा, मेरा सपना तो एक कंपनी के अंदर वर्क करने का था। कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही अच्छा पर्सन मिल गया अपनी कंपनी के लिए। उसके बाद जिन उसके पास आने के बाद उससे कहता है, मेरा तुमसे एक सवाल है, चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकती। हना उससे बोलती है, मैं कंपनी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ, मेरी जो स्किल कम्यून है उसके ज़रिए मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। जिन उससे बोलता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ और बताओ। वो बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे हर ऑर्डर को मानूंगी। जिन आगे बढ़ता हुआ कह रहा होता है, नहीं ये नहीं, कुछ और बताओ। हना बोलती है, प्लीज़ मुझे सोचने का टाइम दो। हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो उसके करीब आ गया होता है और वो उससे बोलता है, हना तुम सच में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, मुझे लगता है तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो। वह भी इतना बोलता ही है। हम देखते हैं कि हना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और उसे लगता है कि जिन अब उसे किल करने वाला है और वो घबराते हुए बोलती है, हाँ मुझे एक चीज़ याद आ गई, मैं तुम्हें ब्राह्मण्स की रिंग लाकर दे सकती। और हम हना को देखते हैं कि उसने जिन के पैर पकड़ लिए होते हैं और वो उसे कह रही होती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें रिंग लाकर दे दूँगी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिंग है, इस रिंग को वो बहुत जल्दी चाइना वालों को देने वाले हैं और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा लेने वाले हैं, लेकिन ये रिंग मैं तुम्हें फ्री लाकर दे सकती। जिन सोचता है, क्या सच में इनके पास ब्राह्मण रिंग मौजूद है? और वो हमें बताता है, ये एक ऐसी रिंग है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जिसके पास ये रिंग होती है उसकी पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि ये रिंग किसी बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के मैजिक पावर को भी बिल्कुल लो कर सकता है। और हम इस रिंग की मदद से एक और चीज़ भी कर सकते हैं, और आखिर इससे हम क्या चीज़ कर सकते हैं ये हमें जिन अभी नहीं बताता और हमें आगे एपिसोड में पता चलने वाला है आखिर इस रिंग की मदद से वो क्या करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन ने आई ऑफ ट्रूथ को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो सोचता है, क्या ये सच भी बोल रही है या नहीं, और उसे पता चलता है कि हना बिल्कुल सच बोल रही है और वो झूठ नहीं बोल रही। उसके बाद जिन उसके कंधे को थपथपा रहा होता है और उसे कहता है, फाइनली अब तुम मेरी कंपनी के मेंबर बन चुकी हो। उसके बाद जिन उसे बताता है, और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम रात के 3 बजे भी सो रही हो और मैं तुम्हें कॉल करूं या हमारी कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम्हें उसी वक्त वहां पर आना होगा। या फिर अगर तुम अपनी गिल्ड का कोई ज़रूरी काम कर रही हो और कंपनी की तरफ से तुम्हें बुलाया जाए तो तुम्हें अपने काम को छोड़कर फ़ौरन कंपनी के अंदर आना होगा। उसके बाद जिन उससे बोलता है, चलो अब मुझे लगता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का टाइम हो चुका है। ये सुनकर हना कहती है, क्या हमें कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना होगा? जिन बोलता है, हाँ, लेकिन ये कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जिसे तुम एक कागज़ के पेपर के ऊपर लिखोगी और एक छोटा सा साइन करके चली जाओ। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगी। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल, कम्यून
और एलिमेंट ऑफ फायर दोनों को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो दोनों को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आपने सक्सेसफुली दोनों स्किल को कंबाइन कर लिया है। ये देखकर किम बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है, उसके बाद जिन उस स्किल को देखते हुए बोलता है, ये स्किल सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट। और हमें इस स्किल का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन, जो कि एक ए रैंक की स्किल है। उसके बाद वो हना को पकड़ लेता है और उसके फेस के ऊपर वो अपने हाथ को लगाते हुए बोल रहा होता है, हमारी ब्लैक कंपनी के अंदर शामिल होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो उसके चेहरे के ऊपर उसने अपना हाथ लगा दिया होता है और हमें बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि फाइनली जिन और हना दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए होते हैं और बाहर आते ही इनके ऊपर बैठ जाती है और वो कहती है, फाइनली हम लोग लाइब्रेरी से बाहर आ ही गए, आखिरकार हम लोगों ने सर्वाइव कर ही लिया। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और साथ साथ वो रो भी रही होती है और जिन इसे देखकर बस मुस्कुरा रहा होता है। और उसी वक्त उन दोनों को मैसेज आता है, आप लोग फर्स्ट हैं जिन्होंने लाइब्रेरी को कंप्लीट किया है, इसकी वजह इसीलिए आप दोनों मेंबर्स को 5000 गोल्ड कॉइन्स दिए जा रहे हैं। ये सुनकर हना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है। उसी वक्त जिन उसके पास आता है और उससे बोलता है, हना मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और वह कहती है, यस डायरेक्टर। जिन उससे बोलता है, चलो अब अपने सारे गोल्ड कॉइन्स मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि हना ने अपने सारे गोल्ड कॉइन्स को जिन को सेंड कर दिया होता है और वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा सदमे में होती है और वो कहती है, ये कितना क्रूअल पर्सन है, काश मैं कभी इससे मिली ही ना होती। और जिन हमें बता रहा होता है, मेरे पास अब टोटल 10,000 गोल्ड कॉइन्स हैं और ये आगे चलकर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद जिन हना से बोलता है, मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ब्राह्म रिंग्स चाहिए। हना बोलती है, 3 दिन बहुत ही ज़्यादा कम है, मैं इतने शॉर्ट टाइम में तुम्हें वो रिंग लाकर नहीं दे सकती। जिन गुस्से में बोलता है और हम देखते हैं कि उसने ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जो हना होती है उसके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जलन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन हो। और वो कहती है, ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर ही लाकर दे। और जिन होता है वो अपने घर पर आ गया होता है और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो जब अपने रूम से बाहर आ रहा होता है तो वो सोचता है, मुझे अभी यहाँ से गए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने के अंदर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। बहुत सारी गिल्ड्स हैं जो उभर कर सामने आई हैं और बहुत से ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ। फिर वो सोचता है, जब मैं 11 साल पहले गेम खेला करता था तो मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो कि मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे, तो क्यों ना मैं उनके बारे में पता करूँ और उनसे जाकर मिलूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन अपने मोबाइल के ऊपर एक हंटर एसोसिएशन की ऐप को ओपन करता है और उसके ऊपर वो अपने दोस्तों के बारे में सर्च करता है। उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का बैठा हुआ होता है और वो बता रहा होता है, मेरा नाम ह्यूमन बॉल्ड मेल है, जो कि मेरा गेमिंग नेम है और मेरा असल नेम ली टाई मिन है। वहीं पर एक लड़की बैठी होती है और वो बताती है, मेरा गेमिंग नेम न्यूक्लियर फिस्ट है और मेरा रियल नेम युनहुआ है। हम जिनको देखते हैं जो उनके सामने ही बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, ये कितने ज्यादा बदल चुके हैं। जब हम लोग एक साथ गेम खेला करते थे तो ये कितने ज्यादा खतरनाक लोग थे। और वो अपनी प्रीवियस मेमोरी में सोचता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो युनहुआ होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो लोगों की बहुत ही ज्यादा पिटाई कर रही होती है। और जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डेविल लुक दे रहा होता है और उसके पास जो बॉम्ब्स होते हैं वो उनसे लोगों को डरा रहा होता है। और जिन ली टाइमिंग के बारे में सोचता है, जब ये गेम खेला करता था तो इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन माना जाता था और इसके कॉस्ट्यूम को देखकर कोई भी ये पता नहीं कर सकता था कि आखिर इसका असल काम क्या है। उसके बाद जिन सोचता है, सच में 11 साल में काफी चीजें बदल चुकी हैं। उसके बाद जिन हमें बताता है कि जब हम गेम खेला करते थे, जो युनहुआ है इसने एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट को सिर्फ अपने एक फिस्ट की मदद से किल कर दिया था। और जो ह्यूमन बेल्ड है इसके बारे में माना जाता है कि इससे अच्छा फायर बॉम्ब कोई भी नहीं फेंक सकता और ये फायर बॉम्ब फेंकने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और मेरे बारे में तो सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद जिन अपनी आई ऑफ ट्रुथ स्किल को एक्टिवेट करता है और वो ली टाइमिन की स्टेटस विंडो को देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ली टाइमिन की उम्र 23 है, इसका लेवल 11 है और इसके पास 3 स्पेशल एबिलिटीज है। लेकिन इसके पास एक और भी खास एबिलिटी है जो कि मशीन किंग है। उसके बाद जिन हमें बताता है, मशीन किंग एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से आपके पास मशीन्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आ जाता है और आप किसी ख़राब मशीन को बहुत ही आसानी के साथ रिपेयर कर सकते। उसके बाद जिन युनहुआ की स्टेटस विंडो को चेक करता है और वो हमें बताता है कि इसका लेवल 12 है और इसकी एज 25 है और हमें बताता है कि इसकी स्पेशल एबिलिटी फिस्ट है और इसे मार्शल आर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद। और जिन बताता है इसकी जो फिस्ट की स्किल है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जिन कॉपी कंडीशन को पढ़ता है जिसमें उसे पता चलता है कि क्योंकि ये लोग उसके दोस्त हैं इसीलिए
उसे इनके साथ टावर ऑफ ट्रायल्स के 20 फ्लोर को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद जिन इनकी स्किल्स को कॉपी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ली टाइमिन होता है वो जिन से पूछता है, ब्रदर हमने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी तक तुमने अपने बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया, क्या तुम हमें कुछ भी नहीं बताने वाले? जिन उनसे बोलता है, मेरा नाम किंग जिन हुआ है और मेरी एज 27 है और मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो कहता है, क्या तुम एक लाइव स्ट्रीमर हो? आखिर तुम कितने साल से लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? तुम जानते हो मुझे लाइव स्ट्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं भी ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी कर नहीं पाता क्योंकि कैमरे के सामने बैठकर बातें करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद जिन बोलता है, मैंने अब लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया है। उसके बाद जो ली टाइमिंग होता है वो जिन से बोलता है, ब्रदर मुझे लगता है तुम हमारे साथ बैठकर बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। तुम्हें इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, तुम्हें हमारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल फील करना चाहिए। भले ही हमें मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन हमने बहुत ही ज़्यादा वक्त एक साथ गुजारा है और हमने गेम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट किया था, क्या तुम ये भूल चुके हो? उसके बाद हम यूनहुआ को देखते हैं जो बोलती है, ओपा ली टाइमिंग बिल्कुल सही कह रहा है, हमने बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारा है। अगर क्या हुआ अगर हम लोगों ने गेम खेलना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हम लोग आज भी अच्छे दोस्त। जिन बोलता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जिन अपने दिल में आज से पहले मुझे जितने भी लोग मिले, कुछ लोग तो मेरा फायदा उठाना चाहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे पीठ के ऊपर स्टैब करना चाहते थे और वो मेरे रिवॉर्ड्स को छीनना चाहते थे, लेकिन ये लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। उसके बाद जिन ली टाइमिंग से बोलता है कि मैं 1 महीने के लिए कहीं पर गया हुआ था, तो क्या तुम मुझे 1 महीने के बारे में बता सकते हो कि आखिर 1 महीने में कोरिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? उसके बाद जो ली टाइमिंग होता है जिनको सारी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। ली टाइमिंग हमें बताता है जब से टावर ऑफ ट्रायल्स अर्थ के ऊपर अपीयर हुआ है, हर एक पर्सन लाइव स्ट्रीम कर रहा है क्योंकि उसे लाइव स्ट्रीम करने के बदले में गोल्डन कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गिल्ड निकल कर सामने आई है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गिल्ड है और इनका काम लोगों को किडनैप करना है और ये लोगों को किडनैप करने के बाद उनके तमाम गोल्डन कॉइन्स को ले लेते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। उसके बाद ली टाइम ने बोलता है, ब्रदर जिन तुमने बोला कि तुम 1 महीने से बाहर गए हुए थे, तो क्या तुमने वो टेस्ट नहीं दिया? जिन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूछता है, टेस्ट? आखिर किस चीज का टेस्ट? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लोग टैक्सी में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं और ली टाइम ने उसे बता रहा होता है, हमसे काफी टाइम पहले जब टावर ऑफ ट्रायल्स ओपन हुआ था तो सब लोग टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उनमें बहुत ही ज्यादा कमजोर लोग भी थे। लेकिन उसके बाद जब वीकेंड एसोसिएशन सामने आई तो उन्होंने हर एक बंदे के लिए ये जरूरी कर दिया कि उन्हें वीकेंड एसोसिएशन के अंदर आकर उनके दिए हुए टेस्ट को पास करना होगा। अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उन्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी, वरना उन लोगों को इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ली टाइमिन हमें बताता है कि सब लोगों को रैंकिंग्स के अंदर बांटा गया है। उसके बाद यूनहुआ जिनको बताती है कि अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें इस तरह का एक कोड दिया जाएगा जो कि एक आईडी कार्ड की तरह काम करता है। उसके बाद जिन अपने दिल में सोच रहा होता है, उस दिन जब मैंने उस पर्सन को टीवी पर देखा था तो मैं समझ गया था ये पर्सन ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इस वीकेंड एसोसिएशन का मकसद यही है, ऐसे पर्सन को ढूंढना जो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और जो लोग शेडो के अंदर छुपे हुए हैं। ये उन शेडो में से उन पर्सन्स को निकालना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है, मुझे लगता है अब तो इस पर्सन से मुझे मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी ऊंची बिल्डिंग के बाहर आ गए होते हैं और ये वीकेंड एसोसिएशन की बिल्डिंग होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है जो लोग इस टेस्ट को पास करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी जो मंथली इनकम होती है वो भी मिलियंस में होती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं और वो प्रेयर कर रहे होते हैं कि काश मेरी रैंक ई आ जाए या फिर मेरी रैंक डी आ जाए, बस मेरी रैंक एफ ना आए, वरना मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स होते हैं जो कि इसी बात का वेट कर रहे होते हैं कि कब उन्हें कोई अच्छा रैंकर देखने को मिलेगा। उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि सामने से पार्क हना और उसका ब्रदर पार्क हेजिन आ रहे होते हैं और ये देखकर जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग तो गाइस वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सायोनारा।